बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सरा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एच.एम. खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। ऐसा बिजनेस जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इस बिजनेस के बारे में लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। ईद उल अज़हा पे हम अगर जानवरों की खरीदो फरोख्त का जायजा लें तो 23 खरब रुपए का बिजनेस होता है। ये इतना बड़ा बिजनेस है कि जिसको अगर संभाला भी जाए तो फिर भी बहुत कम पड़ता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 23 करोड़ रुपए का तकरीबन बिजनेस कसाईयों की सूरत में होता है, यानी कसाई भी ले जाते हैं। चारे की बात करें तो तकरीबन 4 अरब रुपए का चारा भी इसमें यूटिलाइज होता है। फिर इसमें गरीबों को रोजगार मिलता है, मवेशी वो बेचते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग एक ऐसी चीज है जिसको अभी भी बहुत सारी तवज्जो की जरूरत है गवर्नमेंट और अरबाबो इख्तियार के लिए। आज मैं ये बिजनेस आपको बताना चाह रहा हूं कि बिजनेस होता कैसे है और लोग इसमें काम किस तरह कर रहे हैं और कैसे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और इसमें फायदा कैसे होता है। लेकिन वो लोग जो देखा देखी की सूरत में आ जाते हैं, इसमें नुकसान भी उठाते हैं। तो आज मैं क्योंकि एक मंडी का विजिट कर रहा था, मैंने कहा मैं आपको बता सकूं ये कारोबार हो कैसे रहा है और इस कारोबार में आपको फायदा क्या है, इस कारोबार से जुड़े हुए लोग कैसे हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, एक इधर पानी वाला जो बेच रहा है वो भी फायदे में है, जो जूस बेच रहा है वो भी फायदे में है, खाने पीने की भी फरोख्त हो रही है, हर तरफ फायदा ही फायदा है। वो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मैं आपको एक व्यापारी से मुलाकात करवाता हूं। तो ये जो जानवर आप बेसिकली खुद आपने पाले हैं कि आप लेकर आए हैं? नहीं, खुद पाले। हमारा फार्म है मेलसी में, वहाँ हम तैयार करते हैं, फिर कुर्बानी के टाइम इनको यहाँ पे लेके आते हैं। कुर्बानी के टाइम पे लेकर आते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि देखें इनकी देखभाल पे बड़ा टाइम लगता है, हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जी जी। आजकल तो अगर हम अपने ऊपर भी देखें तो हमारे ऊपर इतना खराजात आते हैं, ये तो जानवर है। तो इसकी जो फार्मिंग है क्या मजेदार काम है कि नहीं, बहुत हेक्टिक काम और बहुत मुश्किल काम है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? ये काम बेसिकली शौक से होता है। ठीक है। अगर आपको इसका शौक है तो आपको इसकी हार्डशिप नहीं लगेगी। अगर आपको शौक नहीं है तो फिर इसका हर बिल्ड आपको मुश्किल लगेगा। मुझे क्योंकि बचपन से शौक था तो मैंने इसी को अपना प्रोफेशन बनाया और मुझे अब तकरीबन 7 साल हो गए इस काम को करते हुए। और हम खुद अपने फार्म पे तैयार करते हैं, पूरे साल हम इन पे मेहनत करते हैं और कुर्बानी पे आकर हम इन्हें फरोख्त करते हैं। अच्छा सर, छोटे जानवर में फायदा है कि बड़े जानवर? छोटे जानवर में ज्यादा फायदा है। गाहक का जो रुझान है जी, वो आप क्योंकि काफी अच्छे से कारोबार कर रहे हैं, वो साइकी क्या कहती है जानवर को जब खरीदने आती है? देखिए, जब गाहक खरीदने के लिए आता है, गाहक 2 पॉइंट को देखता है, एक खूबसूरती और एक उसके वजन को, बोल कितना वो जानवर। अब जो कमजोर जानवर होते हैं उनको वो पसंद नहीं करते, इसकी निस्बत जो अच्छे तैयार किए खर्चा किया होता है वो जानवर जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। और अब क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई है तो इसलिए उनकी रेंज वो 3 से 4 मन के जानवर, और इससे जो ऊपर जाते हैं जानवर वो फिर जरा बेचने में मुश्किल पेश आती है। एक जानवर उसका 50,000 लगा दिया, यहाँ आके उसका 1 लाख मांग रहे हैं। बिल्कुल। अब इस तरह की जो सिचुएशन होती है कि उसमें जुगाड़ उनका लगेगा 10 दिन का, उन्हें तो 2 साल या 4 साल इस जानवर को नहीं पाला। आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो वो काम अच्छा है कि खुद पालना स्टार्टिंग से वो अच्छा है? देखिए, इसके अंदर प्रॉपर काम अगर आपने करना है, जो कि डिजीज फ्री एनिमल्स आपने तैयार करने हैं, तो फिर आपको प्रॉपर फार्म से खरीदना चाहिए, ताकि ये ना हो 3 दिन पहले आप जानवर घर लेके जाए तो फिर उसमें कोई बीमारी आ जाए। जिस तरह आप जानते हैं पिछले साल लंपी वायरस का एक आउटब्रेक हुआ था, वो अभी भी है, और जो लोग यहाँ से खरीद के लेके गए थे तो घर जाने के बाद उनके जानवर बीमार हो गए थे। इसलिए बेहतर है कि आप सर्टिफाइड फार्म से लें, जो वैक्सीनेट करके जानवर लेके आते हैं। उन जानवरों में अगर आपको 10,000 ज्यादा भी पैसे देने पड़ रहे हैं वो आपको फायदे में रहेगा, क्योंकि अगर जानवर घर जाके बीमार हो जाता है तो वो तो कुर्बानी से भी गया, तो आपको दोबारा से जानवर खरीदना पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे आप। सर, लोगों की अवेयरनेस के लिए लोगों को कैसे पता लगेगा ये फार्म का जानवर है? सर देखिए, जब आप किसी भी जगह पे खरीदने के लिए जाते हैं तो जो फार्म वाले होते हैं उनका एक प्रॉपर सेटअप लगा होता है, वो ऐसे ही रोड पे खड़े होकर नहीं बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके जानवर खूबसूरत होते हैं और सेहतमंद होते हैं, तो वो खर्चा प्रेजेंटेशन पे भी काम करते हैं। तो जो भी अच्छा स्टॉल लगा के बैठता है, आप बल्कि उनसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ये तो हर साल कुर्बानी आप करते हैं। जी बिल्कुल। तो आप जब एक फार्म के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर आपको हर साल नए बंदे को नहीं ढूंढना पड़ता, जो आपके एग्जिस्टिंग जो भी आपका वेंडर होता है आप उससे जाके बाय कर लेते हैं। सही। मेरा सर आखिरी इसमें सवाल ये है कि इस बिजनेस के अंदर एक तो जानवर को आपने पालना, जाहिर है इनकी खुराक का इंतजाम करना, इनकी देखभाल का इंतजाम करना, इसके लिए आपको वेटरनरी डॉक्टर भी चाहिए, उस पे भी आपका अखराजात आ रहे हैं। ये 2 साल पालना, 4 साल पालना, वो भी एक बड़ा हेक्टिक काम है। उसके बाद जानवर एक तैयार होता है ईद उल अज़हा पे फरोख्त के लिए। उसके बाद जब वहां से आप फरोख्त के लिए लेकर आएंगे, जैसे आपने कहा मैं मेलसी से हूँ,
तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी, फिर यहाँ के जो आपने इंतजाम इनके लिए में ये जगह ली है, रेंट पे लिए, जाहिर आपकी तो नहीं है, इसमें आप गवर्नमेंट को भी पैसा दे रहे हैं। ये इतनी सारी अखराजात जब देखा जाए फिर भी आपको बचत हो जाती है। तो इसमें बचत करने का तरीका ऐसा है कि आपको साथ में एग्रीकल्चर काम का भी करना पड़ता है, ठीक, खुद जमीन ठेके पे लेनी पड़ती है, अपना चारा खुद उगाना पड़ता है, साइलेज अपना खुद बनाना पड़ता है, फिर जाके बचत होती है। अगर एक नया बंदा जाएगा और कहेगा मैं हर चीज मार्केट से खरीद लूं और उसके बाद इनको खिला के मैं उसमें से प्रॉफिट कमा लूं, तो वो बहुत मुश्किल काम है। सही। जरूरी है कि आप इसका पूरा प्रॉपर फार्मिंग भी साथ करें हाँ। और एनिमल फार्मिंग भी साथ में चले। ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं फिर आपको प्रॉफिट होता है। अभी एक मुझे व्यापारी ने कहा कि मैं 5 जानवर लेकर आया बकर वाली साइड से कि मैंने 4 लाख का मुनाफा देंगे, क्या ये बात सच है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बड़ी आजकल महंगाई में भी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए गांव में लोगों को रेट का नहीं पता होता। नहीं पता होता। जब मार्केट में आके जानवर खड़ा होता है तो जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा होता है वो रेट बन जाता है। ठीक। मेरे अपने खुद के ऐसे जानवर है जो कि 3.5 लाख के गांव में बिकते थे, अच्छा। यहाँ 5.5 के बिकते हैं। अच्छा। तो वो 2 लाख का ऑटोमेटिक जंप आ गया, सही। तो उस वजह से आपको बिल्कुल ऐसे लाख भी बच जाता है। यानी मैं आपकी बातों से ये समझाऊं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप में सलाहियत हो। अगर आपको समझ है इस काम की। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। अच्छा शाहिद, आप कौन से इलाके से हो? मैं जिला पाकपतन शरीफ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ 80 ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 80 ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਿਆ ਨੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬੱਕਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਮੋ ਪੇਸ਼ੀ 80,000। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 80,000 ਦਾ ਹੈਗਾ। 80,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ 25 ਤੋਂ 26 ਕਿਲੋ। 25-26 ਕਿਲੋ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 40 50 ਤੱਕ। ठीक हो गया। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਲੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਾਲੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਯਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਗਾਈ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ 6-7 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ? ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, उनकी वजह तो कस्टमर कम ही हो जाता है, लेकिन इस दफा बकरा बहुत कम है। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਪਾਲਣਾ ਇੰਨਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ हाँ, ਨੇ। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई उनकी वजह तो। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਂਦਾ ਮੁਝ ਸਮੇਤ, जी जी। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਚ? जी जी करती है। ਮਸਲਨ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈਗਾ, जी जी। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ये उनकी अपनी खूबसूरती हैगी, इनकी अपनी हैगी। नस्ल भी अकाउंट करती है। हाँ, और राजनपुरी है 52 नस्ल है। ਉਹ ਰਾਜਨਪੁਰੀ हाँ, ਹੈਗਾ। ये देसी बकरा है। ਬਾਵਨਪੁਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਪੂਰੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। अच्छा, वजन ज्यादा होगा लेकिन गोश्त कम निकलेगा। अच्छा। तो देखने में खूबसूरत ज्यादा है, वजन कम है। देसी बकरा इनका गोश्त ज्यादा निकलेगा, ये खूबसूरत है। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ कहलाता है? नहीं। अच्छा। राजनपुरी नस्ल का है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁxtਲਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? मुख्तलिफ है। ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ? हाँ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿਲਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੋ ਪਾਓਗੇ ਖਾਣਗੇ, कोई जबरदस्ती नहीं, वो घर जाके नहीं खाएंगे चारा। सही हो गया। चलो मैं दुआ गोएगा ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ईद तो पहले इंशाअल्लाह। देख जान। ठीक हो गया। मंडी में ये सूरत हाल है, व्यापारी इस होप से तो है कि हमारा माल हमें प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डर भी है, घाटा भी हो सकता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा है, ये बिजनेस फ्लॉप हो ही नहीं सकता, इस बिजनेस में नुकसान हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है। जब आप परचेज करने आए तो एक जहन में चीज रखें
कि इनकी भी बहुत मजबूरियां हैं। एक जानवर है जिसको 2 साल पालना है, जिसको 4 साल पालना है, उसके ऊपर अखराजात आते हैं। आप अपने ऊपर भी टैली करके देखें, पर डे आपकी कॉस्ट पहले क्या थी और अब क्या आ रही है। इसका नतीजा अगर देखा जाए तो गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों को चारा फरोख्त होता है, देहातियों को मवेशियों की अच्छी कीमत मिलती है, अरबों रुपए गाड़ियों में जानवर लाने ले जाने वाले कमाते हैं। बादअज़ा गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है, खालें कई सौ अरब रुपए में फरोख्त होती हैं, चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मजीद काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया वो अपनी जरूरियात पर जब खर्च करते हैं तो ना जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती, बल्कि आइंदा साल गरीबों के रोजगार और मजदूरी का भी बंदोबस्त होता है। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसे गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फायदा नहीं होता जितना अल्लाह के इस एक हुक्म को मानने से एक मुसलमान मुल्क को फायदा होता है। इकोनॉमिक्स की जबान में ये सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर है जिसका हिसाब लगाने पर भी अकल दंग रह जाती है। आपका कोई सवाल हो तो आप एनी टाइम मुझे ईमेल कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।